क्या आपने भी H1B वीज़ा के लिए आवेदन किया है और अब आप जानना चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है? तो आपके लिए ना मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब आप आसानी से ऑनलाइन अपना H1B के स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, पूरा प्रोसेस समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। सबसे पहले तो एक बार याद दिला देती हूँ कि H1B वीज़ा है क्या। H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस की कंपनियों को विदेशी और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको काम पर रखने की इजाज़त देता है। इस वीज़ा का मेन पर्पस होता है अमेरिका में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो IT में काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में या फिर जो हेल्थ केयर में हैं, उनको आकर्षित करना। H1B वीज़ा की जो ऑफिशियल अवधि है वो 3 साल की होती है और इसे 3 साल के बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसके कुल वैलिडिटी की बात करते हैं ना, तो ये 6 साल का हो जाता है। 3 साल के लिए आपको मिलता है और 3 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने H1B वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको USCIS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको चेक केस स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो रिसिट नंबर है वो दर्ज करना होगा। रिसिट नंबर ना एक यूनिक 13 कैरेक्टर का कोड होता है जो आमतौर पर 3 अक्षरों जैसे कि EAC, WAC, LIN या फिर SRC और 10 अंकों से मिलकर बना होता है। इस नंबर को ना आपको सही से लिखना है और उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही जो आपका स्टेटस है ना, जो आपका H1B का स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपका केस स्टेटस केस रिसीव्ड या फिर केस अप्रूव्ड दिखाता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक सर्टेन स्टेज पर है। अगर रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि RFE ये दिखता है तो इसका मतलब है कि USCIS को आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और वो आपसे मांग सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए एक और रिसिट नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा केस है तो आप एंटर अनदर रिसिट नंबर इस बॉक्स में नया नंबर डाल सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने केस के बारे में और ज़्यादा अपडेट्स मिले तो आप USCIS पर अपना जो अकाउंट है वो फ्री में बना सकते हैं। इससे आपको एप्लीकेशन ट्रैक करने, केस मैनेज करने और स्टेटस चेक करने में आसानी होगी। आपका अकाउंट आपको रियल टाइम अपडेट देगा जिससे आप हर स्टेज पर पूरी जानकारी रख पाएंगे। जब आप अपना केस स्टेटस चेक करें तो आपको ना कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखने हैं, तैयार रखने हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। H1B जो पिटिशन है यानी कि I-797 फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। LCA आपके पास होना चाहिए यानी कि जो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ ज़रूरी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी ना तो आप आराम से बिना किसी झंझट के स्मूथली अपने केस का जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। आपको H1B वीज़ा प्रोसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, लॉटरी और जो इंटरव्यू है उसका क्या सिस्टम है, उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा अपने H1B स्टेटस को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ज़रूरी शर्तों का पालन भी करना होगा, जैसे कि आपको टाइम पर अपना जो H1B है उसे रिन्यू कराना होगा। इसके अलावा जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो अगली बार ना जब आप H1B का अपना स्टेटस चेक करें तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना, आप ठीक उसी स्टेप में अपना काम करते जाइए और आपको जो आपका स्टेटस है ना वो दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर अटका है, कितना प्रोसेस हो गया है और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो भाई अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप खुद से अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और क्यों इसे चेक करना ज़रूरी है। अब देखिए, आपने कोई एप्लीकेशन फिल किया है तो जाहिर सी बात है आपको उसका स्टेटस चेक करना ही होगा और आपको देखते रहना है कि अपडेट क्या आया है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, अपडेट चेक करना। तो भाई इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।